Hello everyone and welcome to my channel. We have started with basis of segmentation. In the previous video, I have covered two bases, that is respectively about geographic, demographic segmentation. This I have covered in the previous video. Personal demographic also I have covered. Today I will be covering socio-economic and behavioral segmentation in this particular video. सोशो इकोनॉमिक, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है हम उनको सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सोशल क्लास एक्सेट्रा। सी यहाँ पे ये सारे मैंने सोशो इकोनॉमिक के जो पैरामीटर्स हैं उनको इस तरह पोर्ट्रे किया है। नाउ फर्स्ट इज इनकम। देखिए सेगमेंट हम कैसे करते हैं कि वेदर द पर्सन इज बिलोंगिंग टू लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, तो उस बेसिस में हम मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हाई वर्थ, नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स वाला सेगमेंट है तो हम एक्सपेंसिव आइटम्स उनको प्रोवाइड करेंगे, लाइक BMW, मर्सिडीज कार। वी विल टारगेट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। और अगर लोअर क्लास है, राइट, तो वी विल टारगेट द मार्केट अकॉर्डिंगली। देन कम्स एजुकेशन। College going students have different demands than the people who after good higher education join the companies as executive and those who are illiterate. तो education के basis में भी हम market को divide करते हैं कि whether the person is literate या illiterate, that way. Occupation के basis में भी market को divide किया जाता है कि आप कंपनी में एग्जीक्यूटिव हैं, काम कर रहे हैं बड़ी पोजीशन में, या एक स्कूल टीचर है या अदर किसी प्रोफेशन पे, तो उसके बेसिस पे हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। देन सोशल क्लास। सोशल क्लास का मतलब है वन सोशल पोजीशन एंड इट इज ऑब्जेक्टिफाइड थ्रू इनकम, ऑक्यूपेशन, लोकल लोकेशन ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, देखिए इसमें क्या एग्जांपल दिया है कि पुलिसमैन जो है वो हो सकता है ज्यादा कॉलेज प्रोफेसर से अर्न कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है अंडर द टेबल वो चलान्स वगैरह ले रहा है, पैसे ले रहा है लोगों से, लेकिन he belongs to a social class which is lower than that of professor. तो मतलब क्या है, status wise professor is having a good social class as compared to that of policeman, लेकिन पुलिसमैन की अर्निंग ज्यादा है क्योंकि वो थोड़ा सा इलीगल वे में मनी कलेक्ट कर रहा है लोगों से। तो जो सोशल क्लास है प्रोफेसर की, इट विल डिमांड, सोशल क्लास ऑफ प्रोफेसर विल डिमांड purchases of items which will be different from that of policeman. ठीक है, तो ये आपका सोशल का था, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास, राइट। नाउ कम्स बिहेवियरल सेगमेंटेशन। व्हाट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन? इसमें हम क्या ध्यान में रखते हैं कि परचेजिंग बिहेवियर कैसा है कंज्यूमर का, कितनी फ्रिक्वेंटली वो आपके पास आके चीजें खरीद रहा है, कितना लॉयल है। जैसे अगर इफ आई एम यूजिंग कॉलगेट टूथपेस्ट, सी आई एम वेरी लॉयल कस्टमर, तो बहुत जल्दी मैं स्विच ओवर नहीं करती हूँ। तो यही मार्केट में सेगमेंट करते हुए देखा जाता है कि जो कस्टमर्स हैं वो क्या आपकी प्रोडक्ट के साथ लॉयल है, वही प्रोडक्ट बार बार खरीदते हैं या स्विच ओवर कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। तो लेट्स स्टडी ईच पॉइंट। यूसेज स्टेटस। तो सेगमेंटेशन हम कैसे करते हैं कि जो यूजर्स हैं, लाइट, मीडियम या हैवी यूजर्स हैं प्रोडक्ट के, और फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, या जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो नॉन यूजर्स हैं, या आपके पास जो आ रहे हैं वो रेगुलर यूजर हैं। तो यूसेज स्टेटस देखा जाता है। ठीक है, कि आपके पास वो जो कस्टमर्स हैं, हम मार्केट को सेगमेंट करते हुए देखते हैं, जो आपका कस्टमर का डेटाबेस है वो कैसा है, रेगुलर कस्टमर्स हैं या अभी तक उन्होंने एक बारी भी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, या फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। देन ब्रांड लॉयल्टी लेवल्स। इसमें सेगमेंटेशन हम देखते हैं कि लॉयल्टी के बेसिस में हार्ड कोर लॉयल्स हैं, हर बार बार वही ब्रांड यूज कर रहे हैं वो लोग। सॉफ्ट कोर लॉयल्स है, इट मींस लॉयल्टी जो उनकी कस्टमर्स की है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की तरफ नहीं है, एक या दो ब्रांड्स के लिए।
शिफ्टिंग लॉयल है, मतलब कि ब्रांड बड़ी जल्दी स्विच करते हैं, they are you know not they don't stick to one brand, they keep on shifting from one brand to another. स्विचर्स है, जिनकी कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, स्विच हो जाते हैं। तो इस बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। देन बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं प्रोडक्ट से, उसके बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। जैसे बेकिंग सोडा है, अगर हम बेकिंग सोडा का एग्जांपल लें तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, ठीक है, और इट मे बी यूज एज अ डिओड्रेंट इन द फ्रिज। तो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बेबी वूल, इट इज मे बी यूज फॉर बेबी केयर, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं उसके बेसिस में हम प्रोडक्ट को मार्केट को सेगमेंट करते हैं। ओकेजन्स के बेसिस में भी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। आप देखिए गिफ्ट जो है नॉर्मली हम कब एक्सचेंज करते हैं, दिवाली में। कलर्स कब करते हैं, होली में खरीदते हैं, ठीक है ना। और ये डेट्स, इनका जो डिमांड है, ठीक है, ये कब आती है, ये जो फेस्टिवल्स है रमजान उसके टाइम आती है। फिर वेडिंग के टाइम पे ज्यादातर डिमांड किसकी आती है, लहंगा चोली। तो ओकेजन क्या है परचेज, उसके ऊपर भी मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर ऑल्सो, सब कल्चर ऑल्सो, इवेंट के बेसिस में भी। अच्छा, कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, इनके बेसिस में भी तो ये मार्केट सेगमेंट की जाती है। ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज होती हैं, चॉकलेट कंपनीज होती हैं, फिर वो इन डेज के ओकेजन के बेसिस में मार्केट को सेगमेंट करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आप कितनी बार साल में खरीद रहे हो। आप द पीपल में बाय फॉर एक साथ होल ईयर, या एक क्वार्टर के लिए पूरा खरीद लेते हैं, या 1 मंथ के लिए, या 1 वीक के लिए, ठीक है। दोज हु बाय ओनली फॉर अ मंथ, वो तो 5 kgs खरीदेंगे। लेकिन द फ्रीक्वेंसी जो है ना बेटा खरीदने की, ये भी एक बेसिस है, कितनी बार आप खरीद रहे हो, रेगुलर कितनी फ्रिक्वेंटली खरीदते हो, साल में एक बार ही खरीद रहे हो, 2 बार ही खरीद रहे हो, 3 बार खरीद रहे हो। विलिंगनेस टू बाय, a few people might not know the product, a few know it but never used, and some people know it and have used it. So हर लोगों के लिए अलग स्ट्रैटेजी हमें चाहिए। कई लोगों को तो प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, पता है लेकिन उन्होंने कभी यूज नहीं किया। तो आप मार्केट को इस बेसिस में भी सेगमेंट करते हो कि लोगों को पता है या नहीं पता, और पता है तो क्या वो खरीदना चाह रहे हैं या नहीं। फिर हम सीजन के बेसिस में भी मार्केट को सेगमेंट करते हैं। सी एसी की रिक्वायरमेंट कब होती है, समर्स में, राइट। तो विंटर्स में हम किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें हीटर्स की होती है, गीजर्स की होती है। तो सीजन के बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। देन ट्राइबल, इट इज सेगमेंटेशन बेस्ड अपॉन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो उसके बेसिस में भी हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। सोशल ग्रुप्स के बेसिस में भी, कल्चर क्या है कस्टमर्स का, किस basically whether they belong to a tribe or not, so some segmentation is done on that basis also. So this is about behavioral segmentation. Now as far as psychographic segmentation is concerned, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक आप इन जो कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, आप इसको देखिए, लर्न, watch the videos thoroughly, hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.